वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हमनसब से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इलाकाई सूरत हाल पर कतरी हमनसब को ब्रीफिंग दी। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा जारहियत की पॉलिसी को मुस्तरद किया है। भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। दुनिया के सामने वाक़े की हकीकत आना चाहिए, पता चलना चाहिए वाक़े का असल ज़िम्मेदार कौन है। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि कतर के साथ हर सतह पर मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। मनशियात की रोकथाम के लिए कतर से बाहमी राबते मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। दो तरफ़ा इश्तराक कार बढ़ाने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर दाखिला कतर खलीफा बिन हम्माद बिन खलीफा सानी ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान के माबैन जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का खिते में अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। उधर चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी सफ़ीर चियांग ज़ेडोंग की मुलाकात हुई। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। भारत की आबी जारहियत में तेजी, चिनाब का पानी रोक लिया। दरियाए चिनाब में पानी की आमद सिर्फ 5300 क्यूसेक रह गई। भारत ने बगलेहार और सलाल डैम से पाकिस्तान आने वाला पानी रोक लिया। वापडा के आदाद शुमार के मुताबिक दरियाए चिनाब में पानी की आमद में 29,300 क्यूसेक कमी हो चुकी है। दरिया चिनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद अब सिर्फ 5300 क्यूसेक रह गई। 2 दिन में भारत ने दरिया चिनाब में 35,600 क्यूसेक पानी कम छोड़ा। उधर इरसा का भारत की तरफ से पानी रोकने पर इजहार तशवीश। 10 जून तक के इब्तदाई खरीफ सीजन के लिए 21% पानी की किल्लत का ऐलान कर दिया। 11 जून से सितंबर तक लेट खरीफ सीजन के लिए पानी की 7% किल्लत का ऐलान। इरसा का पानी के बहरान के बायस आबी ज़खायर का मुश्तरका इस्तेमाल करने का फैसला। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी करने का ऐलान। शरह सूद 12% से कम करके 11% मुकर्रर कर दी गई। मरकजी बैंक के एलामिया के मुताबिक महंगाई की शरह में मुसलसल कमी से शरह सूद कम हुई। महंगाई की शरह अप्रैल में सालाना बुनियादों पर 0.3% रही। रवा माली साल की दूसरी सहमाही में GDP नमो 1.7% रही। रवा माली साल GDP नमो 2.5 था 3.5% रहने की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी पर इजहार इत्मीनान। अपने पैगाम में कहा कि शरह सूद में कमी कारोबार और बरामदात के लिए खुशाइंद है। इक़दाम से ताजिरों और सरमायाकारों को रिलीफ मिलेगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FVR के उमूर से मुताल्लिक़ इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि जारी इस्लाहात से आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम होगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरामीम का मकसद टैक्स वसूली में हायल रुकावटों को दूर करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बजट तजावीज़ लेकर वज़ीर आज़म के पास पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो के वफ्द के साथ मुलाकात। आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ और मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ दी। पीपल्स पार्टी के वफ्द का हुकूमत की तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुलाकात में बिजली की तकसीम कार कंपनीज को सूबों के हवाले करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। फैसला किया गया कि 2 माह में तकसीम कार कंपनीज सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दी जाएंगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हम तमाम मामलात में मुशावरत को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। अमेरिकी वफ्द में नुमायां अमेरिकी सरमायाकार और कंपनीज के नुमाइंदे शामिल थे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत साजगार और सहूलत बख्श कारोबारी माहौल पैदा करने के लिए पुरज़म है। हुकूमत आलमी सरमायाकारों के लिए मुनाफा बख्श कारोबारी तरक्की को सपोर्ट करना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, सियासी सूरत हाल और फलाह अमा के मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुल्की और सियासी उमूर, बजट और तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत हुई।
मरियम नवाज ने कहा, पूरे पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया, अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। पूरे सूबे में रोटी की कीमत दीगर सूबों से कम है, किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। चीन के शहर क्यांगजरी के करीब दरिया में 4 कश्तियां उलट गईं। हादसात में 10 अफराद हलाक, 70 को जिंदा बचा लिया गया। हादसात तूफानी बारिश और यालाबारी के बायस पेश आए। लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय फौज की फिर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने नकियाल, खोईरटा, शारदा के नीलम और हाजीपीर सेक्टर्स में इश्तियाल अंगेजी की। पाक फौज ने तमाम सेक्टर्स में दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। भारत के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश का 12वां रोज 1250 भारतीय परवाजें मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को 250 करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाजें मुतासिर। लंबे रूट, रीफ्यूलिंग के भारी अखराजात, ऑपरेशनल अखराजात दुगने हो गए। इंडिगो एयर ने अलमाती, ताशकंद समेत दीगर वस्त एशियाई ममालिक के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया। तीसरी मुद्दत के लिए सदर बनने की कोशिश नहीं करूंगा, अमरीकी सदर ट्रंप ने वाजे कर दिया। बोले, जेडी वेंस और मार्को रूबियो बेहतरीन जानशीन हो सकते हैं। टैरिफ के जरिए आलमी मईशत को तबाह करने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। कि साथ बाजारी और मईशत का सुकड़ा आर्जी है। अमरीका अपनी तारीख की सबसे बड़ी और मजबूत मईशत बनने वाला है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी, कीमत मजीद 4% गिर गई। अमरीकी खाम तेल के सौदे $2 कमी के बाद $56 में हुए। बरतानवी ब्रेंट ऑयल भी $60 फी बैरल से नीचे आ गया। खबर एजेंसी के मुताबिक ओपेक प्लस की जानिब से तेल की पैदावार बढ़ाने की मंजूरी के बाद कीमतों में कमी हुई।